आइए साथियों गौर करेंगे इस कहानी की तरफ। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। भला आज के ज़माने में किस पर भरोसा किया जाए किस पर नहीं किया जाए, ये तो बहुत ही मुश्किल पहचानना हो गया है, क्योंकि अपने भी अब पराये होने लगे हैं। एक जीजा ने और अपने साले की हत्या खेत की चाहत में कर दी है। बड़ा भोला भाला था वो बेचारा। आइए जरा गौर करेंगे इस कहानी की तरफ। अब भरोसा सभी के ऊपर से उठने वाला है, कोई किसी का नहीं है। मतलब की दुनिया हो गई है मेरे भैया। कि मेरे यार जमाना क्या आया, किसको अपना बतलाएंगे, और ये अपने भी पराए होते ही हम तुमको यार बताएंगे। मेरे भैया भरोसा किसी के ऊपर नहीं रहा है, क्योंकि धोखा वही देता है जो अपना होता है। आइए जरा गौर करेंगे इस कहानी की तरफ। मेरे यार जमाना क्या आया, किसको अपना बतलाएंगे, अपने भी पराए होते ही हम तुमको यार बताएंगे। वैसे तो आपके सभी रिश्तेदार भाई बहन सब हो जाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर गरीबी आएगी ना, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और तो और छोड़ो बात, तुम्हें पहचानने से भी मना कर देंगे। गरीबी में नहीं कोई अपना, एक सच्ची कहानी सुनाएंगे, एक भाई बहन की दर्द भरी गरीबी की सजा सुनाएंगे। मेरे भैया गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। ऐसे ही एक भाई एक बहन है जिनके पिता जब बेचारे छोटे छोटे थे तो तभी खत्म हो गए बीमारी के चलते हुए। एक माँ है, उसी के सहारे से रहते हैं। पिता गुजर गए बारे में, अब छूटे सभी सहारे, और घोर गरीबी है घर पे, अब कैसी होई गुजारे हैं। मेरे भैया मेरी समझ में सिर्फ यही आया, जब आई मुसीबत है सर पे, अपने ही पराए होते और पूछे न कोई बात यार, दुनिया के यही नजारे हैं। मेरे भैया आज गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। ऐसी दर्दनाक घटना कहानी आपकी तरफ लेकर के चलेंगे, आप लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है भैया। तो एक भाई बहन है, बेचारे छोटे छोटे थे तो उनके पिता बीमारी की वजह से बचपन में गुजर गए, उनको याद भी नहीं है। और एक बूढ़ी मैया है, उसके सहारे से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, उसमें रहते हैं। बूढ़ी माँ वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, सारे दिन मेहनत मजदूरी करती है। आइए कि एक गांव में सुनो मित्र, एक बूढ़ी मैया रहती थी।
और नाई पति को साथ मिलो मेहनत मजदूरी करती थी। बेचारी मेहनत करती है, मजदूरी करती है, जो मिलता है अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। दिन भर मेहनत मजदूरी करी, बच्चों का पेट पालती थी। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, रोटिन के मारे फिरती थी। पोषण भरी देखभाल से करती है, सोचा करती है मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा भला मेरी गरीबी मिट जाएगी, थोड़ी मेहनत करेगा। उसकी एक छोटी सी बेटी है। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया है मेरे भैया, मेरे भैया धीरे धीरे उस मैया के दोनों बेटे जब सयाने हो जाते हैं, बेटा और बेटी, धीरे धीरे एक दिन समय का फिर ऐसा आया कि माँ कमजोर हो गई मेहनत करते करते और वो बीमार पड़ जाती है। घर में इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी दवाई करा ले, अपना इलाज करा ले। हुआ क्या, एक दिन अपने बेटा और बेटी को पास में बुलाया, बोले इधर आओ। तो बेटा बोला है माँ तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, भला मैं दवाई लेके आता हूँ। तो माँ ने कलाई पकड़ ली और बोली है बेटा मेरे घर में इतना पैसा नहीं है जो मैं अपना इलाज करा लूं, भला तुम कहां से दवाई लेकर के आओगे। लाला मेरी एक बात सुनो, बोली है मैया कि सब जन्म बीत गो टोटे में रोए सो नसीब में रोए सो नसीब। लाला सब जन्म बीतिया टोटे में रोए सो नसीब में रोए सो नसीब। बोली है मैया लाला सारा जन्म सारी जिंदगी मेरी गरीबी में बीत गई। मेरे घर में इतना पैसा नहीं था जो मैं अपने पति का इलाज करा लेती। बीमारी के चलते हुए मेरे पति बहुत पहले खत्म हो गए। बेटा मैं कमजोर हो गई, मैं अब नहीं बचूंगी। इसलिए मेरा तुझसे ये कहना है लाला, तू तो लला बड़ो है घर में, तू तो अरे तू तो लला बड़ो है घर में, तू तो पैसा नहीं है मेरे घर में पैसा। लाला तू सबसे बड़ा है, तेरी एक छोटी बहन है,
मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहनाते रहे ही तेरे घर में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत गओ टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। लाला मेरी बात सुनो, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसकी शादी कर देना, इसका हरदम ख्याल देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। हर पल ख्याल बहन को रखिए, हर पल। लाला हर पल ख्याल बहन को रखिए, हर पल। और जब ये थोड़ी सयानी हो जाए ना, लापरवाही मत करना, जमाना बहुत खराब है लाला। होए बड़ी जगी शादी करिए, होए हम जाई रहे ललायब अदफर में, तेरो ऐसो नसीब, तेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत गओ टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत गओ टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। मेरे भैया इतना कहकर के वो जो मैया थी ना वो खत्म हो जाती है। आज जब माँ खत्म हो गई, दोनों बच्चे बिलख रहे हैं। आज वो दोनों लाला लाली बुरी तरीके से बिलक बिलक करके रो रहे हैं कि माँ भला तू मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी मैया, अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ नहीं ढूंढूं। हुआ क्या, जब दोनों रोते हैं वो बेटा बोला है माँ बुरी तरीका से बिलख रहे हैं। दोनों आपस में अपनी बहन को छाती से लगा लिया और रोते हुए बोले हैं, अरे छोड़ गई है मेरी मैया, अब कोई नहीं सहारा, अब कैसे रहेगा बेटा और अब कैसे होगा गुजारा, अब कैसे रहेगा बेटा।
मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं है मैया। अरे छोड़ गई है मेरी मैया, अब कैसे नहीं सहारा, अब कैसे रहेगा बेटा, अब कैसे होगा गुजारा। मेरे भैया बोला है मैया, ये छोटी सी बहन है हमारी, इसे तो अभी ये भी पता नहीं है कि भला मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैया घर में कैसे गुजारा होगा। बोला है रोता हुआ, एक बहन है हमारी, जिसमें बसती जान तुम्हारी, अब इसको क्या बताऊं, किस्मत है फूटी हमारी। अब मेरे भैया माँ मेरे पास कुछ नहीं है, घोर गरीबी है मैया, मांगने से कोई भीख भी नहीं देता है। भला इसका पालन पोषण हम कैसे करेंगे। आज रो रहा है बेटा। घर में नहीं है पैसा, और नहीं कोई हमारा, अब तो बिना मेरी मैया अब कोई नहीं सारा, अब तो बिना मेरी मैया अब कोई नहीं हमारा। आज जब बेटा रोता हुआ है, दोनों भपक भगक करके मैया की लाश पर रो रहे हैं मेरे भैया। इधर दोनों को रोता देख जब गांव वालों ने देखा है तो बोला है बेटा तुम्हारी माँ तो खत्म हो गई है, ज्यादा देर भी नहीं करना है क्योंकि मिट्टी इसकी खराब हो जाएगी। आज इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज गांव वालों ने मिलकर उनकी माँ का अंतिम संस्कार किया है। रोता हुआ बेटा अपनी माँ की मिट्टी जलाने के बाद जब घर आता है मेरे भैया, अपनी बहन की तरफ निहार करके देखा है बहन रो रही है, घर में कोई भी नहीं है। कलेजा फट गया, एकदम से रोता हुआ बोला है मेरे भैया, देखी घर की गति, रोएगा कुंवर सुनो सरदारी, एक घर में छोटी बहना रे जय का बताए मातारी। घर में छोटी बहनाए जय का बता
आज वो लड़का अपनी बहन की तरफ निहार करके बुरी तरीके से जब रोता है, एक गांव का मित्र होता है मेरे भैया, कोई न कोई गरीब का भी होता है। तो आज उस लड़के का एक मित्र था जो उसकी भावनाओं को समझता था, उसके घर की हालत को समझता था। आज जब वो लड़का उसे रोता देख उसके पास में आया है, हाथ से हाथ पकड़ लिया, भैया बोले रो नहीं, हमारे घर पर भी गरीबी है, भला हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं, क्यों न तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें काम दिलवा देंगे जिससे आपके घर का गुजारा हो जाएगा। घर में कुछ खाने को नहीं है तो वो रोता हुआ बोला है, भैया भला मुझे कौन काम पर लगाएगा, गरीब का कोई दुनिया में नहीं है। तो बोला है ऐसा नहीं है भैया, आप मेरे साथ चलो। आज वो लड़का भट्टे पर ले जा करके उसकी मजदूरी लगवा देता है, लेबरी का काम करता है, घर का गुजारा होता है। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाने के बाद में बेटी जब सयानी हुई है, जब बेटी सयानी हो जाती है तो गांव में नीच लफंगे हर गली, हर गांव, हर शहर में घूमते हैं। कुछ मवाली लोग कुछ ऐसे होते हैं जो गंदी नजर से उस बेटी को देखने लगे, गंदे गंदे इशारे करते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है, उसका भैया मजदूरी करने भट्टा पर चला जाता है। आज डर के वजह से अपने भाई से वो बहन नहीं कहती है कि भैया ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। आज हुआ क्या, धीरे धीरे वक्त बीत गया, उसके भैया को उसके गांव के एक मित्र ने बताया है कि तुम्हारी बहन को ये लफंगे परेशान करते हैं, पूरे दिन वो घर से निकलती नहीं है, दरवाजे पर आके इशारे करते हैं, आवाज लगाते हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज उसने कहा ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, भला कानून किस लिए है। आज रोता हुआ गया है, गुस्से में लाल अपनी बहन को जाकर के पूछा, लेकिन उस बहन ने कुछ नहीं बताया। समझ गया डर की वजह से नहीं बताती है क्योंकि लड़ाई न हो जाए, कोई बात नहीं है, चुपचाप न अपनी बहन से उसने कुछ कहा है, जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखा देता है। आज जब रिपोर्ट लिखाता है तो उन लफंगों को पुलिस उठा ले जाती है। जब पुलिस उठा ले गई, जैसे ही पुलिस उठा ले गई, बहन जान गई, बोली भैया ये लफंगे लोग हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, छूट करके आएंगे, हम लोग गरीब हैं तुम्हें मारेंगे, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे भैया, भैया वो तुम्हें मार देंगे। आज बहन जब जोर जोर से रोने लगी है तो भैया ने कहा चलो ठीक है, रात्रि का वक्त है। आज भैया दोनों बहन और भाई घर से निकल करके जब चल दिए हैं, रास्ता में जब पहुंच जाते हैं तो भैया दोनों मन में सोचते हैं बाहर गरीबी, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। आज वो बेटा और बेटी दोनों रोते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं मन में, अरे मेरे बारे पे गुजरे माता पिता, मात यद भर में छोड़ी गई, हम भटक रहे भाई बहन, आज मेरी किस्मत फूट गई, हम भटक रहे भाई बहन, आज मेरी किस्मत फूट गई। दोनों रोते हुए जा रहे हैं, रात्रि का वक्त है कि हे विधाता गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। आज हम गरीब हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास हमारे माता पिता नहीं है, इसलिए हमें लोग गांव के सता रहे हैं, रहने नहीं देते हैं, बुरी तरीके से ठिलकी ले ले करके रोते हैं। हुआ क्या मेरे भैया, सोच रहे हैं मन में, अरे जियन नए देते नर नारी, और घर में
है, रो रहा है बेचारा। बाहरी किस्मत बाहरी विधाता गरीबी देता है तो उस गरीबी में और ही गरीब बना देता है। अरे गामा अपनो छोड़ी रहे, अरे गामा अपनो छोड़ी रहे, हम बिना मात पिता के ललाया जरो बद में जाए रहे। हम मेरे भैया आज वो रोते हुए दोनों जा रहे हैं, जाकर के रात्रि का वक्त है, रोते हुए जा रहे हैं। गांव के रिश्ते से एक बुआ लगती थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी, जानती थी पहले से, तो उनके घर जाकर के पहुंचे हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं। बुआ आप हमें अपने घर में शरण दे दीजिए, गांव में थोड़ा झगड़ा हो गया है हमारी बहन से और लफंगो नजर डालते थे, हमने FIR कर दी है, उन्हें पुलिस उठा ले गई, आकर के हमें मारेंगे। बुआ हमें गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम आए हैं। आज बुआ ने जैसे ही देखा है दोनों को बिठा लिया बड़े प्यार से और कहा है तुम यहीं रहो हमारे घर में। वो लड़का बोला है बुआ हम तुम्हारे घर का सारा काम करेंगे, मुझे यहाँ बस शरण दे दीजिए, थोड़े दिन हमें यहाँ रहना है। आज बेटी सयानी है, बुआ ने सोचा कहाँ जाएंगे कहाँ भटकेंगे, बड़े प्रेम से जब अपने घर में शरण दे दी है मेरे भैया। आज हुआ क्या, उसकी बुआ जो है बहुत प्यार से उन दोनों को रखती है, लेकिन उनका जो फूफा था बहुत ही बड़ा नीच था, वो प्रतिदिन उस बेटी पर गंदी नजर डालता था। आइए जग की बुआ जतावे प्यार रे जगो फूफा बड़ो हरामी। मेरे भैया आज वो गरीब ही गांव से भी निकल गए, निकलने के बाद में रिश्तेदारी में जाकर के रहने लगे अपने बुआ के यहाँ। तो जैसे ही देखा उसके फूफा ने कि ये तो बहुत सुंदर है, भला इससे हमारी बात होनी चाहिए, प्रतिदिन गंदे सारे करता है। बिटिया पे नजरी डाल रे, बिटिया पे नजरी डाल रे, जतो दिल अपने घबरानी। मेरे भैया आज वो बिटिया ने जैसे ही देखा ये तो हम पे गंदी नजर डालता है, गंदे सारे करता है, समझाती है फूफा ये बात सही नहीं है, तो बोलता है कि घर में रहना है या नहीं। आज चुपचाप बेटी चली जाती है, नहीं किसी से कहती है। वो नीच मेरे भ्राता का फूफा मन में करे विचार, और जैसे होवे बात कर ली संग में मौजबार, जाकी सुंदर सुगर सुरतिया मेरे दिल में बस गई है, जाकी सुंदर सुरत सुगरिया मेरे दिल में बस गई है। मेरे भैया आज वो फूफा गंदे सारे करता है तो बेटी समझ जाती है नीच किस्म का इंसान है।
आज अपने बुआ से जाकर के शिकायत करती है तो बुआ समझाती है बेटा तुम्हें कुछ कहना नहीं है, ये बहुत ही नीच है, लफंगा है, इसके फंद में नहीं पड़ना है। जाकर के अपने भैया से ये बोलो कि भैया अब हम सयाने हो गए हैं और हम लोग गरीबी हैं, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, अच्छा घर परिवार देख करके हमारी शादी कर दीजिए। आज उस बुआ और उस बेटी ने मिलकर के उस लड़के से कहा है तो वो बोला है ठीक है मैं इसका बंदोबस्त करता हूं, मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। आज जाकर के अपने फूफा से जाकर कहा है फूफा कोई अच्छा लड़का हमें बता दीजिए जो मैं अपनी बहन की शादी कर दें। तो फूफा बोला है तुझे बहुत जल्दी है शादी करने की हैं? तो बोला कि बहन हमारी सयानी हो गई है फूफा, करना है, जमाना बहुत खराब है। तो एकदम से कहने लगा सुन लड़का तो हम बता देंगे लेकिन तुझे एक पैसा नहीं देंगे, पैसे का इंतजाम तू खुद करेगा। और उस लड़के ने जैसे ही ये सुना है तो बोला है फूफा ठीक है तुम अच्छा लड़का देख लीजिए, पैसे का बंदोबस्त हम करते हैं। आज वो लड़का दिन रात मेहनत करता है और धन कमा रहा है मेरे भैया। मन में बहुत विचार है बेचारे के, क्योंकि बहन की शादी करनी है। अरे दिन दिन मेहनती करी रहो अरे मेरे भैया, सोई मन में अधिक विचार जी। कर दे शादिया माँ बहन की अरे मेरे भैया, कर दे शादिया माँ बहन की अरे मेरे भैया, सब चिंता मिटे हमारी जी। आज मेरे भैया वो अपने मित्र से फोन लगाता है और उसका मित्र गांव का था, वो आ जाता है। सलाम लाई अपने मित्र से अरे मेरे भैया, अरे सलाम लाई अपने मित्र से अरे मेरे भैया, और शादी को बैठे तैयार जी। मेरे भैया एक एक पैसा जोड़ता है, बहुत मेहनत करता है अपने मित्र से। जब उसने सलाह मिलाई दोनों शादी के लिए तैयार हो गए, बड़ा खुश है बेचारा। एक एक पैसा जोड़ते अरे मेरे भाई, जो तो मन में खुशियाँ पार दी। मेरे भैया आज एक एक पैसा जोड़ता है, बड़ा मेहनत करता है। उसके फूफा ने इधर उसके साथ में चाल चल दी है, लड़के वाले पर पैसे ले लेता है और अधिक उम्र का लड़का बेचारा गरीब है, नहीं बोल पाया और उसकी बहन की शादी तय कर देता है। वो फूफा उस लड़की को बेच देता है, उल्टा दहेज और ले लेता है और लड़के से पूरा पैसा ले लेता है दहेज का। इधर मेरे भैया उस लड़के ने बड़े धूमधाम से अपने बहन की शादी की तैयारियां की। अरे धूमधाम से भैया ने बहना की करी सगाई,
उस भैया ने अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे भ्रात कमी ने कछु रखाई है और धूम धाम से भैया ने जन करी सगाई है। भैया संग में होई गई घात लला कछ समझ ना पायो। भैया संग में होई गई घात लला कछ समझ ना पायो। आज मेरे भैया धूमधाम से उस भैया ने अपनी बहन की शादी की है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। इधर मेरे भैया उस फूफा ने उस लड़की को बेच दिया था। इधर शादी हुई, शादी होने के बाद में जब सुबह विदाई का नंबर आया है, आज वो भैया अपनी बहन के पास में जब पहुंच जाता है, बुरी तरीके से रोने लगता है। आज वो बहन अपने भाई के कलेजे से लग करके फपक फपक करके रोने लगती है। भैया आज तुम मुझे अपने घर से भला भेज रहे हो, आज तक मैं तेरे साथ रही, पली बड़ी, इतना बड़ा किया तूने, मेरे ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ी है। भैया आज रो करके वो बहन अपने भाई के कलेजे से लग करके बोली है, भैया काहे घूमे जय विदेश यो भैया, काहे घूमे जय विदेश यो भैया। बालापन तेरे संग संग खेली बाला। भैया छोटी थी तूने मेरा पालन पोषण किया, भैया आज भला तुम इतने निर्मोही हो गए जो मुझे अपने घर से विदा कर रहे हो, आज मुझे तुमने अकेला कर दिया। बालापन से संग संग खेली बाला, अब तो भैया हम हो गई अकेली। अब तो बिरना हो गई अकेली। अब तो मेरे दिल में पड़ी गो सोच यो भैया, अपनी बहन को समझाता है, बहन ये नियम है, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कोई अपने घर नहीं रखता है, एक न एक दिन पराया होना पड़ता है। बहन रोआ नहीं और समझाता हुआ बोला है, बहन मेरी सिर्फ तुमसे यही प्रार्थना है, हमें तुम्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। बोला सास ससुर की सेवा करियो, सास पतिव्रत धर्म मेरी बहनी निभाइयो। सास ससुर की सेवा करियो, पतिव्रत धर्म मेरी बहनी निभाइयो। तेरे बिरना
शादी हुई, विदा होकर के जब वो बेटी अपने ससुराल में जाकर के पहुंचती है, 4-5 दिन बीत जाने के बाद कहानी पलट जाती है उस घर की। सारे घर वाले उसे प्रताड़ित करते हैं क्योंकि पैसे देकर के उन्होंने शादी की थी। आज वो लड़का है जो शराब पी करके आता है, बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन वो लड़की अपने भाई से नहीं कहती है, वो अपनी किस्मत को दोष देती है कि भला मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, मेरी किस्मत में ठोकरें लिखी हैं। आज वो बहन रोती है, एक दिन सोच रही है मेरे भैया ने भला कोई कमी तो छोड़ी नहीं थी, जो तय हुआ था वो सब दिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि तेरे फूफा ने हमसे 2 लाख रुपए ले लिए हैं तब शादी की है, तो बहू नहीं इस घर की नौकरानी बन करके रहेगी। आज जब ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी, अपने भैया से फोन लगाती है कि भैया ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल मुझे चाहिए तब मैं तुझे इस घर में रखूंगा, और ऊपर से ये बात और कह रहे हैं कि तेरे फूफा ने हमसे 2 लाख रुपए ले लिए हैं तब मैंने शादी की है। आज वो लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी, गरीबी में कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं है मेरे भैया। आज वो लड़का गुस्से में लाल हो गया, बारे हत्यारे। आज गुस्से में आकर के वो अपने फूफा से बोला है, ओरे नीच, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मैंने तेरा सब काम किया, तेरे घर पर एक मजदूर की तरह रहे और तूने मेरे ही साथ में घात कर दिया, मेरी बहन को ही बेच दिया। नहीं रहना तेरे घर में रे योरे नीचे योरे हत्यारे, हो गया वो बेटा, अपने फूफा से जाकर के जवाब दिया, मुझे अब तेरे घर में नहीं रहना है, तूने मेरे साथ में घात कर दी, भला तेरा मुझे 1 मिनट भरोसा नहीं है। आज वो चला, महाराज लला वो आगे बढ़ गए और पास आयो भागी गाँव अपने में आई गए, जाने की रबी रखी दो खेत बहन को बाइक खरीदी है, जाने की रबी रखी दो खेत बहन को बाइक खरीदी है। ए बाइक खरीदी है बहन को, बाइक खरीदी है बहन को, बाइक खरीदी है, जाने की रबी रखी दो खेत बहन को बाइक खरीदी है। मेरे भैया आज वो उस फूफा के घर से भाग करके अपने गांव में आया, मित्र से सलाह मिलाई है, उसने अपना 2 बीघा खेत जो था गिरवी रख दिया और बहन को एक बाइक खरीदी है, लेकर के अपनी बहन के पास में जब पहुंचा है, अपने बहनोई को जाकर के दी कि लो, लेकिन आज से मेरी बहन को मत मारना। हुआ क्या मेरे भैया, आज धीरे धीरे समय गुजरता गया। बाइक एक दिन वो लड़का शराब पीता था, दारू पी करके जब वो बाइक चलाता है, हुआ क्या, हराम की कमाई कभी फलती नहीं है। एक दिन की बात रे वो पी के बाइक चलावे, गिर गयो सड़क पे आई रे, गिर गयो सड़क पे आई रे, जन गहरी चोट लगाई, सब टूट गई है बाइक
बहन ने क्या किया, एक घबराई के तब बहन ने भाई या सही फोन लगायो। जैसे ही सुना कि मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है, एकदम से भाग पड़ा बेचारा। सोच रहा है भला इनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ए सुनता ही भागो भैया रे जे हॉस्पिटल ले आयो। हॉस्पिटल में लेकर के आया, एडमिट कर दिया, इलाज होने लगा। डॉक्टर जब बाहर निकल कर के आए, जवाब दिया, माफ करना मेरे भ्राता डॉक्टर कहने लगे बानी और गहरी लगी आई चोट, 250 नहीं देखे भाई। अब तो सुन डॉक्टर की बात ललाई, अब मन में घबरानो। अब तो सुन डॉक्टर की बात तुम्हारे, अब दिल में घबरानो। मेरे भैया आज वो जैसे ही डॉक्टर ने कहा है कि ये देख नहीं सकते हैं, एकदम से घबरा गया। बोला मेरी बहन दुख में मेरे बगैर रहेगी। अगर ये अंधे हो जाएंगे तो मेरी बहन का जीवन कैसे कटेगा। मेरे भैया डॉक्टर के दोनों हाथ जोड़े हैं, बोले हैं कुछ तो उपाय करो, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं। एकदम से डॉक्टर कहने लगे हैं अगर दूसरी आंखें किसी की मिल जाएं तो ये देख सकते हैं, वरना इनकी ये आंख तो फूट चुकी हैं। जैसे ही कहा है दूसरी आंखें कहाँ मिलने वाली हैं भैया, इतना पैसा भी नहीं था। एकदम से डॉक्टर से बोला है भला मेरी एक आंख निकाल करके अगर इनके डाल दीजिए तो ये देख सकते हैं। डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। आज मेरे भैया उस लड़के ने, उस साले ने अपने जीजा को एक आंख दे दी। हॉस्पिटल से छुट्टी करा करके जब घर पर लेके आया, हुआ क्या ये बात किसी को पता नहीं चली। दोस्त ने बोला भी कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोली छोड़ो यार, मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है। अगर मेरे जीते जी मेरी बहन दुखी रहेगी तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है, मैं किस काम का भला। और मेरे बहनों के अलावा मेरा है भी तो नहीं कोई। एकदम से आज छुट्टी करा करके जैसे ही घर पर लेके आता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। बहन ने कहा भैया तुम यहीं रुक जाओ, घर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं, खान पान की व्यवस्था कैसे बन पाएगी। तो आज वो भैया अपनी बहन के यहीं रहने लगता है। मेरे भैया हुआ क्या, एक दिन वो नीच सोचने लगा है इसके पास में खेत है, अगर ये खेत भी हमें मिल जाए तो हमारा गुजारा बहुत अच्छा होगा। उसकी नीयत बिगड़ गई। एक साले ने अपने जीजा को अपनी एक आंख भी दे दी, फिर भी उसकी देखो नीयत बिगड़ जाती है। हुआ क्या मेरे भैया, एक दिन वो जीजा अपने साले से बोला है कि चलो मेला यार दिखाइला बे, तोए शहर की हवा खिलाइला बे, तोए झूला यार झूलाइला बे, और तेरो ही मन बहलाइला बे। चलो बोला है चलो मेला देखने चलते हैं, तुम्हारा मन भी सही हो जाएगा। काफी दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते रहते, चलो मेरे साथ। आज बाइक चालू की है भैया, कहता है चल। तोए गरम जलेबी खवाइला बे,
मेरे भैया जैसे ही ये बात सुनी है तो वो लड़का बाइक पर बैठ जाता है और जाकर के सारा दिन हो जाता है मेले में घुमाता है, इधर कभी ये खवाता है तो कभी वो खवाता है, झूला भी झुलाता है। जैसे ही शाम हुई उस लड़के से उसने कहा है कि जरा यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी लौट करके आया। जाकर के ठेका पर गया, फुल नशे में हो करके आया, कहीं से तमंचा लेकर के आया है और उसे बाइक पर बिठाया, कहा चलो अब घर चलते हैं। रास्ते में ले जा करके वो नीच ने बाइक वहीं पर खड़ी कर दी, जंगल में जाकर के पहुंच गया है और तमंचा लेकर के अपने हाथ में और उस बेटे के माथे पर लगा दिया। कहा ओरे नीच, तुझे मेरे रास्ते से हटना होगा। तो आज वो बेटा हाथ जोड़ता है, बोला मेरा कसूर क्या है? तो बोला तेरे पास तो बीघा खेत है, वो हमारा होना चाहिए। तो बोला वो मैं सब तुम्हें ऐसे ही दे देता हूं, लेकिन वो नीच नहीं मानता है। आज वो बेटा दोनों हाथ जोड़ करके बोला है, अरे जोड़े दोनों हाथ ललाने रोई कहीं पानी, मेरे प्राण छोड़े दो आज बहनी मेरी, रोए मरेगी रानी। मेरे प्राण छोड़ दो आज बहनी मेरी, रोई मरे रानी। मेरे भैया बोला है मेरा सारा खेत ले लो, मेरे पास जो भी है वो सब ले लीजिए, पर मुझे मत मारो, मेरे साथ में ऐसा मत करो। बोला है अरे खेत सब मेरो ही ले लियो, अरे खेत सब मेरो ही ले लियो, हम सदा गुलामी करी हमारो नाय कोई दूजो, हम सदा गुलामी करी हमारो और नाई दूजो। मेरे भैया अरे रहमन पापी को आयो, अरे रहमन पापी को आयो, जने गोली दीनी मारी लला को कांप गयो यो, जने मेरे भैया कहा उस साले ने अपने जीजा को एक आंख तक दे दी, लेकिन उस हत्यारे ने फिर भी उसके गोली मार दी। थोड़ी देर के बाद में अरे कछून का आहट पाई है, अरे कछून का आहट पाई है, वो छोड़ी बज गयो बाइक रहो तो जंगल में जाई है, वो छोड़ी बज गयो बाइक रहो तो जंगल में जाई है। मेरे भैया आज उसने जैसे ही देखा कि कोई आ रहा है तो बाइक भी छोड़ करके भाग गया, जंगल में जाकर के पहुंचा। इधर उसका दोस्त अपनी बहन को रक्षाबंधन पर लेकर के घर जा रहा था। जैसे ही देखा कि ये बाइक देख करके पहचान ली, ये तो बाइक मेरे दोस्त ने अपने जीजा को दी थी। जैसे ही पास जाकर के देखा थोड़ी दूरी पर दोस्त के गोली लगी हुई पड़ा है।
जैसे ही देखा, अरे दोस्त ने लो पहचानी है, अरे दोस्त ने लो पहचानी है, और रोए रोए के सब हाल ललाने दो बतलाई है, अरे रोए रोए के सब हाल कुंवर ने दो बतलाई है। मेरे भैया आज रो रो करके उस बेटे ने सारी सच्चाई बता दी। आज वो लड़का लेकर के उससे हॉस्पिटल में पहुंच गया। अपनी बहन को उसने फोन लगाया है, उस बहन हॉस्पिटल में जाकर के रोती हुई आई है। डॉक्टर ने जैसे ही देखा है उस लड़के को पहचान लिया, भला ये तो यही है जिसने अपने जीजा को एक आंख दे दी थी। तो वो दोस्त रो करके बोला है, डॉक्टर साहब इसके साथ में बहुत बुरा हुआ है, इसे गरीबी में किसी ने जीने नहीं दिया। इसके ही जीजा ने जिसने इसे आंख दी थी उसने इसके गोली मार दी है। इसके पास सिर्फ 2 बीघा खेत था, वो भी गिरवी रखा हुआ था। आज डॉक्टर देख करके घबरा गए। आज जब वो बहन आई है रोती हुई बिलकती हुई बोली है, भैया तुमने ये क्या कर दिया। आज वो बहन रो रही है। कि मेरे प्राण न प्यारे ब्रात काहे को कर दई थी मेरी ख्वारी रे। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया तुमने ये क्या कर दिया। मेरे प्राण न प्यारे ब्रात काहे को कर गई थी मेरी ख्वारी रे। और दुख उठाए पालो तुमने जब मरिया मेरी महतारी रे। भैया तुमने मुझे छोटे से पाला है, मेरी माँ भी खत्म हो गई थी, मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मेरे माँ है या नहीं है। मुझसे बड़ा लाड़ दुलार से तुमने पाला है, आज तुमने ये क्या कर लिया है। रो रही है बहन। अरे सुख नहीं जानो मैया को तेरी आस लगाई रे। अब तुम भी छोड़ेगी चले ब्रात मेरो नहीं दुनिया में कोई रे। आज जैसे ही बहन फपक फपक करके अपने भैया के ऊपर जाकर के रोने लगी है, मेरे भैया भैया की छाती से बहनी लगाई रे। मेरे भैया अरे भैया बहना के रो
भैया आज जब बहन रो रही है तो सभी डॉक्टर भी रोने लगे हैं ये देख करके, क्योंकि इस साले ने अपने जीजा को जब एक आंख दे दी थी, उसने भी भला गोली मार दी। अब भरोसा किस पर किया जाए, क्योंकि अपना समझ करके उसने सब कुछ उसे मान लिया था, लेकिन उसने ही फिर उसके धन के लालच में गोली मार दी, खेत के चाहत में गोली मार दी। अब भला किसको आप अपना कहेंगे मेरे भैया। आज बहन जब रोई है, भैया ने अपनी कलाई को आगे बढ़ाया है। बहन मेरे राखी बांध दीजिए, रक्षाबंधन का त्योहार है। आज रो करके बहन ने पट्टी को फाड़ा है और अपने भाई की कलाई पर बांधा है। जैसे ही राखी बांधी, आज वो बहन रोती हुई बांध रही है। भैया ने अंतिम सांस जैसे ही ली है मेरे भैया, आज वो बहन क्रोध में छा गई, जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखा दी। उस दोस्त को ले जाकर के अरे थाने में रिपोर्ट लिखाई, अरे थाने में रिपोर्ट लिखाई और चुरियाए सभी नर नारी। जब बेटा की लाश नियारी, सबई थूक रहे नर नारी। दुष्ट को तुरंत